तो ये सारे तुम्हारे टॉप या हेडिंग्स हो गए किसके लिए, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल कैसे करें, लोड मैनेजमेंट कैसे करें। पहला हो गया लोड कर्व जनरेट करना है अपना, उसी के हिसाब से फिर रिशेड्यूल करना है लोड्स को, ठीक है। और तीसरा तरीका हो सकता है कि हम थोड़ा स्टोरेज, प्रोडक्ट और प्रोसेस का स्टोरेज करें, जैसे चिलिंग कूलिंग ये सबको अपना ऑफ पीक पीरियड में हम आइस कर लें और उसका यूज करें फिर पीक पीरियड में। और फिर शेडिंग ऑन नॉन एसेंशियल लोड्स, जो जरूरी नहीं है उसका बंद कर दें अगर वो हमारा केवी डिमांड मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा जा रहा हो। वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, वो मैनुअल भी हो सकता है। और फिर हुआ कि हम कोई अल्टरनेट यूज कर लें, डिजी सेट वगैरह ये सब। और लास्ट है रिएक्टिव पावर कंपोजिशन। तो रिएक्टिव पावर कंपोजिशन के लिए हमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बेसिकली करना है। तो उसके लिए आपको कैपेसिटर लगता है। बेसिक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करें, ये तुमने देखा होगा पावर ट्रायंगल, ये हमारा किलोवाट केवीआर है, ये केवी। पावर फैक्टर क्या होता है, किलोवाट बाई केवी है। तो इसका मतलब पावर फैक्टर अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा केवी जो है कम केवी जाएगा, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल रहेगी। अब हुआ है कि इम्प्रूवमेंट कैसे करें, तो कैपेसिटर बैंक चाहिए। वो हमने सवाल भी रखा कि 3 फेज अगर सपोज हमको करना है, इसमें कोई एग्जांपल शायद दिया हो। एक एग्जांपल देखो इसमें भी दिया, तो इसको एग्जांपल तुमको देखते हैं फिर मैं बताता हूँ। अ केमिकल इंडस्ट्री had installed a 1500 kVA transformer. The initial demand of the plant was 1160 kV. अब ये तुमको बता रहा है कैसे डिमांड तुम्हारा मैनेज होगा पावर फैक्टर से, वो उसका एग्जांपल है। तो इनिशियल डिमांड जो क्या था 1160 with a power factor 0.7 and percentage loading of transformer was about 78%. 78% की ट्रांसफार्मर पे लोडिंग थी। To improve the power factor to avoid the penalty, परसेंटेज लोडिंग कैसे निकाला कि द इनिशियल डिमांड ऑफ द प्लांट वाज 1160, लेकिन जो इंस्टॉल्ड थी वो 15 केवीए था। तो 1160 बाई 15 वहां से निकाला कितना कि इतने परसेंट लोडिंग हुई, ठीक है। टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर टू अवॉइड द पेनल्टी, द यूनिट हैड एडेड, मतलब कुछ ऐड किया गया कैपेसिटर बैंक वगैरह, एडेड अबाउट 410 kVAr इन मोटर इन लोड। 410 जो रिएक्टिव पावर है, लैगिंग रिएक्टिव पावर 410 kVAr, ये यूनिट ने ऐड किया, जो भी तुमने यूनिट लगाया होगा कैपेसिटर बैंक वगैरह, ठीक है। तो दिस इंप्रूव द पावर फैक्टर टू 0.89 एंड रिड्यूस द रिक्वायर्ड केवीए टू 913। कैसे किया होगा, 1160 था, 1160 था तुम्हारा डिमांड पहले, 1160 डिमांड था केवी डिमांड, और पावर फैक्टर था 0.7, ठीक। तो किलोवाट कितना हो गया, केवीए इंटू कॉस 5 होता है, 1160 इंटू 0.7 करेंगे तो वो 812 आएगा तुम्हारा, ठीक है। और केवीए इंटू साइन 5 करोगे तो आ जाएगा केवीआर, वो आ रहा है 828 पहले था, लेकिन तुम्हारी यूनिट ने 410 केवीआर जो है ऐड किया, 410 केवीआर ऐड किया तुम्हारा यूनिट, मतलब जो भी कैपेसिटर बैंक लगाया होगा, ठीक है। उससे क्या हुआ, ऐड कर दिया उसमें, तो तुम्हारा 828 माइनस 410 ये एब्जॉर्ब हो रहा था, समझ रहे हो, 828 केवीआर लैगिंग लोड तुम्हारा एब्जॉर्ब कर रहा था, और 410 लैगिंग केवीआर तुम्हारे कैपेसिटर ने डिलीवर कर दिया। तो अभी केवीआर कितना हो गया, 828 माइनस 410, ठीक है। अगर हम यही कहते कि किस कैपेसिटर ने लीडिंग केवीआर डिलीवर कर दिया, तो फिर हम उसमें माइनस नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो लैगिंग केवीआर था और तुम लीडिंग केवीआर की बात कर रहे हो। तो कैपेसिटर क्या करता है, लैगिंग केवीआर ही डिलीवर करता है। 828 एब्जॉर्ब हो रहा था, तुम्हारी यूनिट ने 410 डिलीवर कर दिया, तो अब जो है तुम्हारा वो है 418, तुम्हारा क्या है 418 केवीआर है। केवीआर 418 है, किलोवाट तो सेम रहेगा 812 जो पहले था, ठीक है। पावर फैक्टर 0.89 हो गया ऐसा करने से। तो फिर यहां से तुम निकाल सकते हो केवीए कितना हो जाएगा, केवीआर डिवाइड बाय क्या बोलते हैं केवीए इंटू साइन 5 होता है केवीआर, केवीए हो जाएगा केवीआर डिवाइड बाय साइन 5,
तो वो आ गया 913। जो केवीए तुम्हारा 1160 था वो अब कितना हो गया, 913। तो इसका मतलब अगर हम पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं तो केवीए डिमांड कहीं ना कहीं अपना कम कर सकते हैं। और ये भी देख रहे हो एक चीज और फायदा क्या हुआ, देखो दो फायदा है। एक फायदा क्या हुआ कि तुम्हारा केवीए डिमांड कम हो गया 913, तुमने पावर फैक्टर इंप्रूव किया, बेसिकली क्या किया, केवीए आर जो है डिलीवर किया, तो कम हो गया केवीए डिमांड, तो कम हो गया। अब परसेंटेज लोडिंग देखो, पहले परसेंटेज लोडिंग कितनी थी, 1500 तो उसका इंस्टॉल का वो है, और तुम्हारा 1160 पे चल रहा था डिमांड ना, तो परसेंटेज लोडिंग था 78% अराउंड 77.3। अब जब तुम्हारा केवीए डिमांड कम हो गया है, कितना हो गया है 913, तो परसेंटेज लोडिंग कितनी होगी 913 बटे 1500 N13/1500। तो अब परसेंटेज लोडिंग देखो तुम्हारी कितनी हो गई 60% ओनली। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, हाँ, मतलब अब तुम्हारा ट्रांसफार्मर 60% कैपेसिटी ही यूज हो रही है एक तरह से ना, लोडेड है, तो एडिशनल लोड अगर हमको आगे सप्लाई करनी है उस ट्रांसफार्मर से तो वो हम कर सकते हैं। तो एक ये भी फायदा है। और बाकी सीधे सीधे हमारा पेनल्टी बच रहा है वो तो बच ही रहा है, केवीए जैसा हम अपना कम कर लेंगे तो हमारा पेनल्टी बचेगा, पेनल्टी जो लगता है। तो उसी तरह से ये सब तुम्हारे एडवांटेज है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। पावर फैक्टर कम करने का मतलब क्या है, ज्यादा करने का मतलब कि आपका करंट अगर कम हो जाता पावर फैक्टर तो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करता वो सप्लाई से, क्योंकि उसको केवीए डिमांड ज्यादा मतलब कि करंट ज्यादा, वोल्टेज तो सेम ही है, करंट ज्यादा होता तो लॉस जैसे ज्यादा होती, एफिशिएंसी घट जाता। ठीक, तो एडवांटेज यही सब है। एक तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क इज रिड्यूस्ड एंड सो आल्सो टोटल करंट इन द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स एंड, ये सब दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। आई स्क्वायर पावर लॉसेस आर रिड्यूस्ड इन द सिस्टम, वोल्टेज लेवल एट द लोड इंक्रीज्ड। कई बार वोल्टेज प्रोफाइल बढ़ाने के लिए भी हम शंट में कैपेसिटर लगाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कई बार कि शंट में जब कैपेसिटर लगाते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होता है और वोल्टेज लेवल मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कह सकते हो इंप्रूव होता है, वोल्टेज लेवल बढ़ाते हैं। और सीरीज में लगता है तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी या पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाता है। इसलिए ना तुम्हारा जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो बोलते हैं लाइटली लोड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइन कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होता है हमारा शंट में, जो फेरेंटी इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी तो केवीए लोडिंग जो है वो कम हो ही रही है। ये तो सीधे सीधे है। बाकी कॉस्ट बेनिफिट क्या क्या है, कॉस्ट बेनिफिट ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पहला तो है रिड्यूस केवीए होगा तो उसका चार्ज कम हो जाएगा यूटिलिटी बिल में। ठीक है, और अब चूंकि करंट कम हो गई, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस भी कम होगा तुम्हारा, तो कहीं ना कहीं जो किलोवाट आवर जो कंज्यूम हो रहा है वो भी इन टर्म तुम्हारा कम ही होगा, एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है। और अगर लोड इन पे वोल्टेज इंप्रूव हो रहा है तो बेटर वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मोटर, मोटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी वहां पे तुम्हारी। और बाकी पावर फैक्टर का जो पेनल्टी लगता है वो बच जाएगा। और क्या है एक पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑन सिस्टम फैसिलिटीज सच एज ट्रांसफार्मर केबल, ये सारे जितने हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि लो रेटिंग के फिर चल जाएगा काम। पावर फैक्टर कम रहेगा तो हाई रेटिंग का लेना पड़ेगा, हाई करंट रेटिंग के सब रहेंगे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स। पावर फैक्टर अच्छा रहेगा तो इनको लो रेटिंग का भी चलेगा, लो करंट रेटिंग का, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कॉस्ट बेनिफिट है। अब जो बात कर रहे थे हम सिलेक्शन का, सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर, लोकेशन की बाद में बात करेंगे, पहले तो किस रेटिंग का कैपेसिटर सिलेक्ट करेंगे उसकी बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कई बार ना, केवीए रेटिंग इज इक्वल टू किलोवाट 1051 माइनस 1052। तो जो हमने सवाल किया स्टार्टिंग में कि अगर हमारे पास 10 किलोवाट का लोड है और पावर फैक्टर अभी हमारा 0.8 जा रहा है और उसको हमको 0.95 तक पहुंचाना है तो कितना कैपेसिटर लगेगा, कैपेसिटर बैंक या जो भी है कितने रेटिंग का। तो ये फॉर्मूला है कि केवीआर रेटिंग, मतलब ये केवीआर रेटिंग इसकी है कि जो भी कैपेसिटर बैंक चुनने वाले हो इतना केवीआर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। कितना, ये किलोवाट 1051 माइनस 1052। 5152 क्या है, पावर फैक्टर एंगल जो पहले था
φ1 है, मतलब 0.8 के करस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर एंगल होगा कॉस इनवर्स 0.8 वो है φ1, और φ2 क्या है कॉस इनवर्स 0.95 जो नया पावर फैक्टर होने वाला है। ठीक है, और किलोवाट जो तुम्हारा लोड था 10 किलोवाट का, तो ये वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा केवीआर मतलब क्यू आएगा तुम्हारा रिएक्टिव पावर जो कि तुम्हारा कैपेसिटर बैंक डिलीवर करने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा Q, और Q इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई एक्स, XC इसको बोलो। तो अगर 3 फेज की बात करें तो जो भी तुम्हारा Q यहाँ पे आएगा उसको तुम डिवाइड बाई 3 कर लो, ताकि पर फेज अब कैपेसिटर जो लगाओगे बैंक वहां पर फेज कैपेसिटर की बात करेंगे ना, हर कैपेसिटर का कितना होगा, तो ये जो भी Q आएगा उसमें 3 फेज की अगर बात करें तो ये Q होगा 3 फेज, इसको डिवाइड बाई 3 कर लो Q बाई 3, तो पर फेज इतना रिएक्टिव पावर डिलीवर करना है तुमको। ठीक है, अब मान लो डेल्टा कनेक्टेड तुम्हारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो तुमको पता है जो लाइन वोल्टेज है वही कैपेसिटर का फेज वोल्टेज, कैपेसिटर के फेज में वही वोल्टेज जाएगा। ठीक है, तो वहां ये फॉर्मूला यूज कर लो Q इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई XC, जहां V क्या है ये वही तुम्हारा लाइन वोल्टेज है, वही तुम्हारे कैपेसिटर के फेज में भी है, बेसिकली वो कैपेसिटर का फेज वोल्टेज है, लेकिन डेल्टा में कैपेसिटर है तो लाइन वोल्टेज के बराबर ही होगा। V स्क्वायर बाई XC इज इक्वल टू Q है तुम्हारा, अब Q तुमको मालूम है, Q तुमने ये निकाल लिया, ये फॉर्मूला जो है यहाँ से। ठीक है, ये Q मालूम है, इसको तुमने डिवाइड भी कर दिया फिर 3 से। ठीक, XC क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई Q, फिर XC आ गया तो फ्रीक्वेंसी तुमको मालूम ही रहती है, XC क्या होता है 1/ओमेगा C, वहां से तुमको C मिल जाएगा। क्लियर है? फिर रेटिंग कैसे चूज करना है? अमित, हाँ अच्छा, एक बार देखो ये केवी रेटिंग समझ के कि किलोवाट मतलब जो भी तुम्हारा लोड होगा वो किलोवाट 10 φ1 माइनस 10 φ2 ये फॉर्मूला है। तो φ1 क्या है, φ1 मतलब कि पावर फैक्टर एंगल पहले वाले पावर फैक्टर के हिसाब से, मतलब अगर तुम्हारा 0.8 था पहले, हमको 0.95 ले जाना है तो 0.8 के हिसाब से ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स 0.8 φ1 है, और φ2 तुम्हारा क्या है कॉस इनवर्स 0.95 जो भी इंप्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से तो जो तुम्हारा क्या आया केवी रेटिंग आई, केवी रेटिंग मतलब इतना केवी रेटिंग हमारे कैपेसिटर बैंक को डिलीवर करना है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। तो अगर 3 फेज सिस्टम है, जैसे इंडस्ट्री की बात करें, तो ये जो भी केवी रेटिंग आई, मान लो कि ये आया कुछ 600 केवी। ठीक है, 600 केवी आर डिलीवर करना है, 600 केवी आर कैपेसिटर को डिलीवर करना है, तो उसको 3 से डिवाइड कर लो तो 200 केवी आर हो जाएगा। 3 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हम कैपेसिटर डेल्टा में मान लो कैपेसिटर बैंक लगाएंगे तो पर फेज एक कैपेसिटर जो है वो कितने रेटिंग का होगा वो हमको देखना है। तो पर फेज कितना पावर कितना केवी डिलीवर करना है उसको 200 केवीआर। ठीक है, अब तुमको पता है कि कैपेसिटर में जो Q होता है उसका फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई XC, Q इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई XC। ठीक है, Q तुमको मालूम है, V भी मालूम है। V क्या है, V बेसिकली जो अगर तुम डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर यूज करते हो तो कैपेसिटर का पर फेज वोल्टेज है। ठीक है, तो अब तुमको उसको तुमने लाइन के पैरेलल में तो उसको कनेक्ट किया है मेन लाइन के, मेन लोड के, तो इसका मतलब जो लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन यही तुम स्टार कनेक्टेड अगर कैपेसिटर बैंक यूज करते तो ये जो V यूज कर रहे हो ये क्या होता VL। ठीक है, और डेल्टा यूज कर रहे हो तो सेम जो लाइन वोल्टेज है वही लाइन यही इसका फेज वोल्टेज। तो बस Q मालूम है तो यहां से फॉर्मूले से क्या होगा X इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई Q, V भी मालूम है Q भी मालूम है, तो तुमको X मिल गया, XC मिल गया तो 1/ओमेगा C होता है XC। ओमेगा तुमको पता ही है 2πf, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है, वहां से C मिल जाएगा। इतने इतने माइक्रोफैरड या नैनोफैरड जो भी आएगा वैल्यू, इतने का हमको कैपेसिटर बैंक लगेगा एक कैपेसिटर, और उसको